पीएम मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ। बीजेपी ने कहा हमने बहुत काम किया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि काम क्या हुए। तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता सुभाष भाटी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाटी जी, सबसे पहले बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। मोदी जी के 12 वर्ष पूरे हुए, आप लोगों को बधाई देना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने तमाम सवाल खड़े कर। देखिए, गवर्नमेंट के क्या नीतियां होनी चाहिए उसमें तो पूरे देश में ये विफल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात गौतम बुद्ध नगर की करें तो जो किसानों के मुद्दे हैं वो आज भी किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिन किसानों की जमीनों पे पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण बसा हुआ है, उनके बच्चों के रोजगार की कोई बात नहीं है, शिक्षा की कोई बात नहीं है। जो उनके 5%, 6% के प्लॉट थे वो भी किसान आज तक अपने दर दर की ठोकर खा रहा है। अथॉरिटी में लाचार इस तरह से मांगने जाता है कि जैसे वो भीख मांग रहा हो, जबकि अथॉरिटी की नीतियां होनी चाहिए। 10% जमीनें इन्हें रिजर्व रखनी थी कि किसानों के 5%, 7% के प्लॉट इन्हें देने चाहिए थे। उस पर भी आए दिन आंदोलन हो रहे हैं और आंदोलन करने के बाद भी किसानों को ठोस आश्वासन नहीं मिलता। सिर्फ आश्वासन मिलता है तो झूठा मिलता है। लंबे वक्त तक धरना प्रदर्शन चला और एक यहाँ के जो किसानों के जो बच्चे हैं उनके रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर भी बड़ा सवाल। देखिए, चूंकि यहाँ फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पे लगी हैं, हम लोगों ने अपनी जमीनें बड़े उससे दी थी कि हमें आने वाली ये जो कंपनियां हमारी जमीनों पे लग रही है रोजगार देंगे हमें। लेकिन हमारे बच्चों को कंपनियों में एक बोर्ड और लगा दिया गया है कि लोकल बच्चों की एंट्रियां नहीं है। तो लोकल बच्चों को जब आप रोजगार नहीं दोगे तो हमारे पास क्या साधन रह जाएंगे, क्या हम लोग करेंगे? क्योंकि हमें प्राथमिकता पे नौकरी देनी चाहिए थी, हमारी शिक्षा में प्राथमिकता होनी चाहिए थी, हमारी हॉस्पिटलों में किसानों को छूट होनी चाहिए थी, जो कोई भी नीति किसानों के लिए नहीं बनाई गई है। इससे किसान अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। क्या देख रहे हैं नोएडा का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो नोएडा में निवास करने वाले जो लोग हैं, कि जो ये तमाम चीजें हुई उसको लेकर अब क्या बातें चल रही, क्या माहौल है? देखिए, हर आदमी कोई खुश नहीं है। आने वाले 2027 में जनता वोट के रूप में इन्हें सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और किसानों की कोई भी नीतियां, कोई भी किसानों के लिए कोई ठोस आश्वासन, कोई ठोस नीति इनके पास नहीं है। अमेरिका में एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई और उसमें कई लोग मारे गए, उस पर क्या कहेंगे आप, क्या देख सकते देखिए, हमारे 3 जहाजों पे जो हमला हुआ है वो बहुत ही हृदय की गहराइयों से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि वहाँ जो सैनिक मरे हैं, जो वहाँ हमारे क्षेत्रीय देशवासी मरे हैं, हमारी बहुत श्रद्धांजलि तहे दिल से है उनके साथ। और भारत को, हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के खिलाफ बहुत कठोर जवाब देना चाहिए और विरोध दर्ज कराना चाहिए। 27 में क्या अखिलेश जी यूपी में वापसी करेंगे? बिल्कुल वापसी करेंगे, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है, जनता नाराज है और अपने वोट के रूप में 2027 में इन्हें सबक सिखा देंगे। और 2027 में पूर्ण समर्थन से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है।